पाठ 5 में एक अपठित गद्यांश दिया है। आज हम उसी को पढ़ेंगे। गद्यांश मतलब गद्य का अंश, जैसे पूरे पाठ होते हैं उसमें से एक छोटा सा अंश यहाँ दिया है। एक दो पैराग्राफ, उसको हमको अच्छे से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हम इसको पहले मैं अभी वीडियो में एक बार पढ़ूंगी और आप जब आप अपठित गद्यांश को हल करें तो कम से कम 2-3 बार उसे अवश्य पढ़ें। आज़ाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और आदर दोनों मिले। सरकार ने उन्हें पैसों से तोलना चाहा। कई वर्ष पहले पंजाब में उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए। भाभी ने वे रुपये वापस कर दिए। कहा, जब हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ या उपलब्धि की अपेक्षा नहीं थी, केवल देश की स्वतंत्रता ही हमारा ध्येय था। उस ध्येय पथ पर हमारे कितने ही साथी अपना सर्वस्व निछावर कर गए, शहीद हो गए। मैं चाहती हूँ कि मुझे जो 51,000 रुपये दिए गए हैं उस धन से यहाँ शहीदों का एक बड़ा स्मारक बना दिया जाए, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो, क्योंकि देश की नई पीढ़ी को इसकी बहुत आवश्यकता है। मुझे याद आता है सन 1937 का ज़माना, जब कुछ क्रांतिकारी साथियों ने गाज़ियाबाद तार भेजकर भाभी से चुनाव लड़ने की प्रार्थना की थी। भाभी ने तार से उत्तर दिया, चुनाव में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, अतः लड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुल्क के स्वाधीन होने के बाद की राजनीति भाभी को कभी रास नहीं आई। अनेक शीर्ष नेताओं से निकट संपर्क होने के बाद भी वे संसदीय राजनीति से बहुत दूर बनी रहीं। शायद इसीलिए अपने जीवन का शेष हिस्सा कई पीढ़ी के निर्माण के लिए अपने विद्यालय को उन्होंने समर्पित कर दिया। अब इसके 5 प्रश्न दिए हैं। अपठित गद्यांश में हमको इस गद्यांश को 1-2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए अच्छे से, फिर उसके प्रश्नों के उत्तर करना चाहिए। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान पैसों से तोलकर किया गया। उन्हें तत्कालीन जो सरकार थी, दरबारा सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 51,000 रुपये भेंट किए। प्रश्न 2, दुर्गा भाभी ने भेंट स्वरूप प्रदान किए गए रुपए लेने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने कहा, जब हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ या उपलब्धि की अपेक्षा नहीं थी हमें, इसलिए हम ये रुपए नहीं लेंगे। फिर प्रश्न 3 है, दुर्गा भाभी संसदीय राजनीति से दूर क्यों रही? क्योंकि उन्हें राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी और जो स्वतंत्रता के बाद की राजनीति वह उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आई। आज़ादी के बाद उन्होंने अपने को किस प्रकार व्यस्त रखा? आज़ादी के बाद दुर्गा भाभी ने नई पीढ़ी के निर्माण के लिए विद्यालय को अपने आप को समर्पित कर दिया और वो विद्यार्थियों के उत्थान के लिए कार्य करती रही। वे चाहती थी कि नई पीढ़ी को स्वतंत्रता किस प्रकार प्राप्त हुई, इस बारे में पूरी जानकारी हो। प्रश्न 5, दुर्गा भाभी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता आप अपनाना चाहेंगे? दुर्गा भाभी संघर्षशील, देशभक्त, व्यक्तिगत लाभ और उपलब्धि से दूर रहने वाली महिला थी। शहीदों के लिए स्मारक बनाने की इच्छा थी उनकी। राजनीति से उन्हें बहुत परहेज था। नई पीढ़ी के निर्माण के लिए समर्पित थी और यही उनकी विशेषताएं हैं और वे नई पीढ़ी को इसी तरह की जो विचार हैं उसे अपनाना चाहिए और अपना स्वयं का निर्माण करना चाहिए। धन्यवाद। अब ये पूरा हो गया है 5 प्रश्नोत्तर। आपको इस तरह से कोई भी अपठित गद्यांश परीक्षा में मिलता है तो आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। धन्यवाद।